लड़ाई झगड़ा वगैरह और फिर 5 लाख रुपए की मांग और स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग शुरू हो गई थी। मतलब के बाद फिर आपने एफआईआर कर दिया? हाँ जी, तो मारपीट की तो सर फिर करूँगी मैं। कौन मारपीट किए थे? मेरे सास-ससुर हाँ। और पति। ससुर भी? हाँ जी, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है तो वो तलाक दूसरी चाहते। शादी कर ली? हाँ जी, तो जेठ की मुझ पर गलत नज़र थी सर। ना ये पंखा चलाने देते घर में, बुरी तरह से प्रताड़ित करते थे मेरे को। अच्छा, पंखा नहीं मतलब चलाना महीने में। मतलब बिजली बिल ना है इसलिए आपको प्रताड़ित किया जाता था कि जी। पंखा नहीं चला के रहना, इसे गर्मी में रहना है। हाँ, गर्मी में रहना और मच्छर खाते थे क्योंकि गर्मी का वहाँ मच्छर होते हैं, तो मच्छर खाते थे तो वो भी कुछ भी नहीं ऑल आउट या कुछ भी कोई भी चीज़ उसकी कोई नहीं थी। हुँ, मैं तो घर बसाना ही चाहती हूँ, सबसे हुँ, ज़्यादा यही है कि मेरा घर बस जाए, मैं वो सुधर जाए तो मेरी लाइफ़ भी ठीक हो जाएगी, भी वो सुधर जाए। हुँ, तो मेरा नाम अभी भी मेरे हस्बैंड के नाम से जुड़ा हुआ है, हुँ, अलग तो है नहीं, मैं बिल्कुल। उसी की पत्नी हूँ। हुँ, नहीं तो फिर सर मैं टर्मिनेट कर दूँगी। मैं हुँ, मेरी लाइफ़ खराब की है, कल को किसी और बहन-बेटी की लाइफ़ खराब करेगा ऐसा व्यक्ति पैसों के लिए, हुँ। क्योंकि अब वो खतरनाक बन चुका है इस मामले में। नमस्कार केंद्र सरकार एक और महिला सशक्तिकरण की बात करती है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई एक कानून बनाए जाते हैं। दहेज प्रथा के खिलाफ लगातार कई एक कानून बनाए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड पर उसको देखा जाए तो कई एक जगहों पर इसके विपरीत ज़ीरो लेवल पर दिखाई देता है। जहाँ अभी हमारे साथ राजस्थान से एक महिला आए हैं जिनके पति बीएसएफ में हैं, उसके बावजूद इनका कई एक आरोप है उन पर। पूरे मामला की जानकारी हम आपको विस्तार से बताएँगे। सबसे पहले मैम क्या नाम हुआ आपका? पूनम कंवर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? राजस्थान, राजस्थान में कहाँ से? गंगानगर जिला सूरतगढ़ सिटी, अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी? 12 दिसंबर 2018। 12 दिसंबर 2018 मतलब अभी लगभग 7 साल के एप्रॉक्स हुए हैं। 6 साल हो गए सर। 6 साल। हाँ। अच्छा शादी हुई थी आपकी उसके बाद से आपके पति के साथ क्या कुछ मतलब प्रॉब्लम चला था या सब कुछ सही चल रहा था? नहीं, अगले दिन से ही स्टार्ट हो गया था मतलब सर। शादी के अगले दिन से हाँ प्रॉब्लम जी, है? क्यों ऐसा क्यों? उसके फ़ोन में जो मैसेजेस थे वो मैंने देखे थे दूसरी लड़की के, गालियाँ वगैरह और गंदा मतलब वीडियो गंदे और बहुत कुछ था उसके अंदर। तो मैंने पूछा ये कौन है, जो ये सब कुछ लिख रही है? हुँ, तो वो बता नहीं रहा था, तो मैंने बोला फिर मैं घरवालों को बताऊँगी। हुँ, तो उसने बोला मेरा पास्ट है ये, तो मैंने पहले बताना चाहिए था। हुँ, और उसके बाद में सर उसके घरवालों ने बोलना शुरू कर दिया कि शिवे अब इसको सच्चाई पता चल गई, अब ये तेरे को दबाएगी। तो तब मतलब उस वजह से वो लड़ाई झगड़ा वगैरह और फिर 5 लाख रुपए की माँग और स्कॉर्पियो गाड़ी की माँग शुरू हो गई थी। मतलब पहले शुरुआत होती है कि आपकी जब शादी होती है तो उसके बाद भी आपके पति का किसी और से अवैध संबंध रहता है? हाँ जी, पहले से था। अच्छा, उसके बाद जब आप उसके बारे में पूछते हैं, तो उसके बाद घरवाले आपके साथ प्रताड़ना शुरू कर देते हैं कि दहेज और 5 लाख रुपया लेकर के आओ, ऐसा-ऐसा मामला हाँ है। जी, ये आप आरोप लगा रही हैं या सत्यता है? सत्यता है। अच्छा, उसके बाद आपने थाने में कभी एफआईआर वगैरह किया था? हाँ जी, उसके बाद 6 महीने के बाद 6 जून को किया था शायद, जून महीने में किया था, 2019 के अंदर मुकदमा किया था मैंने जब मेरे साथ मारपीट की गई थी। अच्छा। तो फिर मुकदमा किया तो वो डर गए थे। हुँ। तो उन्होंने क्या किया कि आकर के राज़ीनामा कर लिया था, माफ़ी मतलब उससे माँग ली पहले थी। राज़ीनामा से पहले की अगर हम बात करें, तो शादी के बाद कितने दिन तक आप अपने पति के साथ रहे हैं? वो तो चला गया था सर छुट्टी उसकी खत्म हो गई थी। अच्छा। उसका पेपर था 20 जनवरी को हुँ, हुँ। एसआई का, अच्छा। जो बीएसएफ में हुँ, एसआई का हुँ। पेपर होता है उसका, तो वो पहले ही चला गया था, उसने बोला मैं पहले ही जा रहा हूँ। हुँ। तो वो चला गया था सर। अच्छा, उसके बाद फिर घर वाले आपको प्रताड़ित करना हाँ शुरू कर जी। दिए। उस वक़्त तक आप ससुराल में ही थे? देखिए सर, नई शादी होती है तो आना-जाना होता है हुँ, हमारे। कभी किसी के घर खाना है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, तो आना-जाना लगा रहता है। हुँ। तो ये था सर। अच्छा, उसके बाद फिर आपने एफआईआर कर दिया। हाँ जी, तो मारपीट की तो सर फिर करूँगी मैं। कौन मारपीट किए थे? मेरे सास-ससुर हाँ। और पति। ससुर भी? हाँ जी। मतलब ससुर क्यों? वो क्यों हाथ उठाए? वो इन्हीं के साथ थे, वो कहते मतलब है ना रुपए लाती नहीं और हमसे बहस करती है। तो अच्छा। मैंने बोला बोल तो कुछ रही नहीं हूँ मैं आपसे, हुँ। मैं तो ये कह रही हूँ भई आप मुझसे माँग रहे हो तो मेरी जेठानी से क्यों नहीं माँगते आप? अच्छा। तो उन्होंने बोला कि इसके भाई है, हुँ, वारिस है, तेरे कौन-सा वारिस है पहले ये बात बता? वो हुँ। सीधे बोलते तेरे बाप के कौन-सा वारिस है? अच्छा। तो बोलते कि मेरी माँ ने भी तो मुकदमा किया हुआ है। हुँ। वो मेरे पति बोलते हैं कि मेरी माँ ने भी मुकदमा किया, उनके भी भाई नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने भी तो मुकदमा किया हुआ, जो गोद लिया वो भाई है, वो बीएसएफ में था, उसकी डेथ हो गई। उनकी पत्नी और बच्चों पर मुकदमा किया हुआ है हुँ। चूरू जिले के अंदर। अच्छा, अच्छा। तो उनसे भी मेरी बात होती है, उनकी बेटी से मेरी बात होती है। उन्होंने बताया कि हमारे पर मेरी शादी बनी हुई थी, उस शादी में पुलिस हमारे घर आ गई थी, मेरे को मुकदमा कर दिया ज़मीन के लिए। अच्छा। तो वह सारी उम्र सेवा हमने की है, मेरी माँ ने की है, अब इनको 28 बीघा ज़मीन चाहिए। तो हुँ। ये बोल देते ना प्यार से कहते तो हम दे देते इनको। हुँ। लेकिन मुकदमा कर दिया, हमारा नाम लिखा दिया तो फिर इज़्ज़त पर बनाई, सारी जगह हमारी थू-थू हो गई। अच्छा, शादी में भी आपका कुछ दहेज-वहेज लिया गया था? हाँ जी मतलब इन्होंने माँगा नहीं, हुँ, पर मेरे पिताजी ने अपनी मर्ज़ी से दिया था 10 लाख 21,000 हुँ। 21,000 तो रोके के वक़्त दिया था जब ये छुट्टी आए थे तब इनको रोका था 10,000 5-5 करके मेरे पिताजी ने शादी से पहले दिया था। अच्छा। तो उस वक़्त क्या था मेरे ताऊ जी की डेथ हो गई थी और मतलब लगन हो गया था, हल्दी हो गई थी।
हल्दी हो गई थी, लगन तो नहीं हुआ था, हल्दी हो गई थी। तो फिर हमने सबसे पूछा भी करें कि नहीं करें, आगे करें शादी? तो बोले कि नहीं पोते वगैरह थे, आप करो हुँ। उनके, कोई दिक्कत नहीं। फिर कर दी थी मेरी शादी। अच्छा, उसके बाद फिर आपने केस किया, उसके बाद फिर आपको फिर अपने साथ रखने लगे? हाँ जी, रखने लगे। कितने टाइम रखे अपने पास? वो मैं मतलब आती थी लेकिन वो लड़ाई वगैरह करते थे। हुँ, बोले हमें तो है ना मुकदमा उठाना था इसलिए हमने मतलब सेटलमेंट किया तेरे साथ, मतलब राज़ीनामा किया हुँ, तेरे साथ, वरना हम तो तेरे को रखना ही नहीं चाहते, तो अच्छा। पैसा चाहिए बस। हुँ, फिर भी मेरे पिताजी को लकवा लगा था सितंबर महीने में 2019 में, तो मैं हुँ, आ गई थी मेरे पिताजी को देखने के लिए। हुँ, तो ना तो ये ले जाना करते थे, ना लाना करते थे, ना ये पंखा चलाने देते घर में, बुरी तरह से प्रताड़ित करते थे मेरे को। अच्छा पंखा नहीं मतलब चलाना और क्या बोलते हैं, पंखा नहीं चलाना और लाइट नहीं जगाना। जैसे इतनी सारी लाइटें यहाँ जगी हुई है, तो एक लाइट भी नहीं जग सकती थी। वहाँ उनका घर का बिल आता है 650 साढ़े 700 रुपए, हुँ, जून-जुलाई महीने में। मतलब बिजली बिल ना इसलिए आपको प्रताड़ित किया जाता था कि जी। पंखा नहीं चला के रहना है, इसे गर्मी में रहना है। हाँ, गर्मी में रहना और मच्छर खाते थे क्योंकि गर्मी का वहाँ हुँ, मच्छर होते हैं, हुँ, तो मच्छर खाते थे तो वो भी कुछ भी नहीं, ऑल आउट या कुछ भी कोई भी चीज़ उसकी कोई नहीं थी। हुँ, तो फिर मैंने बोला कि भई मैं बहुत बुरी हालत में रह रही हूँ यहाँ पर, ये मतलब कुछ पंखा तक नहीं चलाने देते। हुँ, और एसी तक दी हुई है, एसी तो चलो कोई बात नहीं, कूलर तो चलाने दो, हम तो कूलर में रहे हैं, एसी के तो हमारे कोई है ही नहीं। हुँ, तो मतलब इस तरह से तंग करते थे, ना कोई सब्ज़ी लेकर के आते थे घर के अंदर, सब्ज़ी भी नहीं लेकर के आते थे ये, बस वही जो घर में कोई थोड़ा बहुत होता है उसी से कोई बनाओ ये। अच्छा। फ्रिज भी नहीं चलाने देते थे, कोई ठंडा पानी पी ले, हुँ, तो वो भी नहीं। अच्छा उसके बाद फिर मामला कहाँ से बिगड़ना शुरू हुआ? आपको अलग कब से होना पड़ गया? बिगड़ा ये कि मेरे को सच्चाई पता चल गई ना कि मेरे हस्बैंड का किसी और के हुँ, साथ है, तो उनको ईगो ईगो था उनके अंदर कि इसको सच्चाई पता चल गई, अब ये मेरे को दबाएगी। अच्छा आप दबाएँगे उनको? हाँ, मैं उनको दबाऊँगी, ये उनके घरवाले ख़ास तौर पर उनकी बड़ी बहन अच्छा, उर्मिला शेखावत नाम है, वो कहती थी उसको कि शिवे ये तेरे को दबाएगी और उनका बड़ा भाई, अच्छा, ज़्यादातर ये। इतना रोल मेरी सास का भी नहीं है, लेकिन वो उसको आंगली लगाना बोलते हैं जैसे भिड़ाना होता है, वो हुँ, करती थी तो वो उछल जाती थी। अच्छा, अच्छा। वो फिर गाली-गलौच पे गंदी-गंदी गालियों पर आ जाती थी। कहती हुँ, पैसा नहीं लेकर के आती, ये नहीं, वो नहीं। तो फिर मुश्किल हो गया था वहाँ। अच्छा आप आपके आपका कहना है आपके पति बीएसएफ में हैं। हाँ जी। तो आपने कुछ ऊँचे अधिकारी से, कोई बड़े अधिकारी से बा इनकी शिकायत वगैरह कुछ की सर है? देखिए, मैं जब ढाई महीने साथ रही थी, तो वहाँ पर भी मेरे पास सब्ज़ी गिरी थी, लड़ाई वगैरह करते थे ये। कहाँ पे उनके मतलब जहाँ पे वो जॉब हाँ, करते हैं जॉब वहाँ? करते थे सोनामुरा सिटी अगरतला में। हुँ, त्रिपुरा में थी इनकी ड्यूटी, अच्छा। तो मैं वहाँ गई थी, पापा छोड़ के आए थे मेरे को हुँ, दिल्ली तक। तो वहाँ पर भी सर लड़ाई वगैरह करना, फ़ोन आ जाता इसकी बहन का, तो वो कहती क्यों ले जा रखी है तूने इसको? हुँ, अपने माँ-बाप के पास छोड़ दे इसको। अच्छा, तो वो गुस्से-गुस्से में मेरे ऊपर सब्ज़ी घेर दी सर उसने। अच्छा। सब्ज़ी घेर दी तो फिर मैं रोई, मैंने बोला अब मैं नहीं रुकूँगी। गरम सब्ज़ी? हाँ, गरम सब्ज़ी वो इनके डोंगे होते हैं ना फ़ौज के हुँ, बड़े हुँ, डोंगे होते हैं, वो मेरे ऊपर घेर दी। मैंने बोला अब मैं नहीं रुकूँगी, मैं शिकायत करने जाऊँगी। फिर जो मकान मालिक की बेटी थी उसने पिपाशा नाम था, हुँ, उसने मुझे रोक लिया कि पापा आ रहे हैं, पापा नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं, पापा आ रहे हैं, तो पापा अफ़सर को बुलाएँगे, आप यहीं रहो, ऐसी हालत में मत जाओ। हुँ, मतलब इस हालत में कैसे जाओगी? गंदा लग रहा है सब कुछ। हुँ, तो उन्होंने रोक लिया, उनकी वाइफ़ ने रोक लिया। फिर उन्होंने बुलाया अफ़सर को, फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या चाहते हो आप? मैंने बोला सर नौकरी नहीं मतलब खाना चाहती, आप इसको समझा दो, ये सुधर जाए, मैं तो यही चाहती हूँ। अब शादी ही हो गई, अब इसका मान क्यों इसे छीना? नौकरी छीन जाएगी तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा हुँ, इसका तो। तो मैं यही चाहती थी कि घर बसा रहे मेरा। हुँ, मेन मेरा यही था कि मेरा घर बसा रहे किसी तो ये सुधर जाए। हुँ। अच्छा उसके बाद वहाँ से जब वहाँ आप कैंप पे गए, वहाँ पे रहे कुछ दिन, उसके बाद वहाँ से आने वापस आप चले आए। हाँ जी। क्यों चले आए? जब वहाँ पे बड़े अधिकारी बातचीत कर लिए, उनको समझा दिया गया, तो फिर वो आपको वापस क्यों आना पड़ गया? वापस इसकी 15 दिन की छुट्टी थी, तो ये बोलता छुट्टी वहाँ जा कर के काटेंगे। अच्छा, शादी की घर पे? सालगिरह थी, हुँ, तो बोलते वहीं जाके मनाएँगे शादी की सालगिरह। अच्छी हुँ, तरह से बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही मुझे ये पता चला कि इसने मेरे को कैरेक्टरलेस बोल रखा है सारी के अंदर, सब मुझे उसी नज़र से देखते थे। सभी ये कहता था इसके दोस्त आते थे, भाभी को देखना है, तो मैं ये कहती मेरे को देखना किस लिए है इनको? भई एक तमीज़ होती है, घर आएँगे, भाभी नमस्ते बोलेंगे। नीचे बालकनी से देखते थे सारे के सारे, बोलते थे तेरी बीवी को दिखा। अच्छा। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैंने कहा एक तमीज़ होती है, आप घर पे आओ, नमस्ते बोलो, जब मेरा पति हो घर पे तब आओ, ऐसे नहीं। हुँ, तो वो तमीज़ ही नहीं थी इनके अंदर, वो बालकनी से ये खींच के मुझे उनके सामने कर देता था। अच्छा। तो फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, फिर मैंने बोला कि ना है ना, वहाँ पर मेरे बारे में कैरेक्टरलेस क्यों बोल रखा है? हुँ, तो ये सारे रास्ते तो कुछ नहीं बोला, जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई, वैसे इसने लड़ाई करना शुरू कर दी मेरे साथ। अब लड़का क्या चाहता है? मतलब आपके जो वो पति हैं, वो क्या चाहते वो हैं? तो तलाक चाहते हैं। उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, तो वो तलाक दूसरी चाहते हैं। शादी कर ली है? हाँ जी। उन्होंने कल्पना शर्मा नाम की लड़की है, जयपुर के अंदर रहती है वो, हुँ, दौसा जिले की रहने वाली है वो, तो वो उससे शादी की है उन्होंने। अच्छा शादी कर ली मतलब एक पत्नी के रहते दूसरी शादी हाँ कर ली? जी। सर चोरी-छिपे होती है ना शादियाँ सर,
अगर आप कागजों में चढ़ा दोगे तो नौकरी खत्म हो जाती है, अच्छा। चोरी छिपे की है सर। कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण है कि उन्होंने दूसरी शादी की है? सर उसका लिखा हुआ लेटर है मेरे पास, अच्छा। उसने खुद ने लिखा है, हैंडराइटिंग भी मैच होती है हुँ, और फोटो है उस लड़की की, मांग भरी हुई फोटो है मेरे पास में। हुँ, कोई लड़की ऐसे थोड़ी ना मांग भरी, पहले नहीं भरती थी, अब क्यों भरती है? हुँ। और जब से मुकदमा किया 494 का, बंद कर दी। अच्छा। और सर ने, एसके सिंह सर ने पूछा था कि भाई आपका कोई लेना देना है कि नहीं है, तो उसने बोला मेरा कोई लेना देना नहीं है। हुँ, मेरा 2018 से पहले था अच्छा, उसके साथ, अब मेरा कोई लेना नहीं है। और वीना मानवी मैम ने पूछा, जब मैंने साक्ष्य रख दिए, तब कहती मेरा फ्रेंड है अच्छा। और उनके साथ होली मनाने के लिए आता था। 2024 की होली मनाई है उसके हुँ। भाई के साथ में, वो भी वीडियो है मेरे पास में। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी मुहर लगी हो कि नहीं वो सच में उसकी पत्नी है, ऐसा कोई प्रूफ हुआ है वहाँ पे? हाँ, पुलिस ने 494 मानी है कि शादी की है इसने। शादी हो चुकी है, ऐसा कानून के नज़र में है? पुलिस ने मानी है ये बात और कोर्ट में कागज पेश किए हुए हैं। हुँ, लेकिन दूसरी धाराएं वो नहीं मानी है, इसलिए हमने हाई कोर्ट में अपील की है, जोधपुर हुँ। हाई कोर्ट में अपील की है। तो वो अब एसपी के पास जाएगा, गंगानगर एसपी बैठते हैं, एसपी साहब, उनके पास वो कागज जाएगा, तो वो उस पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, मतलब अब आपको ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ कि आपको राजस्थान में न्याय नहीं मिलता, आपको बिहार आना पड़ता है, महिला विकास मंच के ऑफिस आना पड़ गया? सर वो पैसे दे देता है, मेरे अच्छा। पास रिकॉर्डिंग है मेरे जेठ की। हुँ, तो जेठ की मुझ पर गलत नजर थी सर। अच्छा। हाँ जी, वो उसके अंदर खुद बोल रहा है रिकॉर्डिंग के अंदर, उसकी भई मैंने पूछ लिया ये सब बातें, आप सुन लेना उसके अंदर वो क्या बोल रहा है। तो उसने पैसे दिए हैं सर, पहले 90,000 दिए, बाद में हमने किसी से पता किया तो 2,80,000 दिए। किससे? 90,000 का, प्रशासन को? हाँ जी, प्रशासन को दो, और एक ही व्यक्ति को 2 बार रुपए दिए हैं। 90,000 रुपए हुँ, पहले दिए थे, उसका तो साक्ष्य है मेरे पास, हुँ। 2,80,000 का मेरे पास साक्ष्य नहीं है। मतलब ऐसा आपको सुनने में आया, ऐसा कन्फर्म नहीं है? नहीं, नहीं, सुनने में नहीं सर, पता है दिए हैं, क्योंकि जब वो पैसे देने के लिए आया था, तो जो पिट्ठू बैग होता है ना, वो मेरा ही था मेरे हस्बैंड के पास में। अच्छा। पहले भी वो बैग लेकर के आया था छोटा, हुँ, पीछे, और फिर जब दोबारा पैसे दिए, तब भी वो बैग लेकर के आया था। तो मेरे को पता है कि पैसे दिए गए हैं। फिर केस कमज़ोर किया गया, हमने बोला पुलिस को, आप अगरतला जाओ, पता करो। वो क्यों नहीं गए अगरतला? भई हम पैसे लगाने को तैयार थे अगरतला जाने की। पुलिस बिना पैसे के काम नहीं करती, अगरतला जाएगी तो पैसे तो लेगी अगरतला जाने के। हुँ, हमने बोला आप वहाँ जा कर के बयान लो उनके, हुँ। क्यों नहीं लिए पुलिस ने बयान? तो अब आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? जी, मैं तो यही चाहती थी भई सुधर जाए मेरा हस्बैंड, हुँ, लेकिन वो डिवोर्स चाहता है, वो हुँ। सुधरना नहीं चाहता फिर है। इसका बीच का रास्ता आप क्या चाहते हैं? वो डाइवोर्स चाहता है, आप डाइवोर्स देना चाहते नहीं हैं, तो बीच का रास्ता क्या आप निकालें? अगर आपकी तरफ अगर आया जाए, तो आप क्या कुछ इसका सॉल्यूशन देखते हैं? देखिए, मैं तो घर बसाना ही चाहती हूँ, सबसे हुँ, ज़्यादा यही है कि मेरा घर बस जाए, मैं वो सुधर जाए तो मेरी लाइफ़ भी ठीक हो जाएगी, भी वो सुधर जाए। हुँ, तो मेरा नाम अभी भी मेरे हस्बैंड के नाम से जुड़ा हुआ है, हुँ, अलग तो है नहीं, मैं बिल्कुल। उसी की पत्नी हूँ। हुँ, नहीं तो फिर सर मैं टर्मिनेट कर दूँगी। हुँ, मेरी लाइफ़ खराब की है, कल को किसी और बहन-बेटी की लाइफ़ खराब करेगा ऐसा व्यक्ति पैसों के लिए, हुँ। क्योंकि अब वो खतरनाक बन चुका है इस मामले में। अच्छा। कि आज उस लड़की के कहने पर बहुत कुछ कर रहा है सर वो, हुँ। तो कल को किसी और बहन-बेटी की लाइफ़ खराब कर देगा। चलिए, तो अभी आप महिला विकास मंच में इसी आशा में आए हैं कि आपको यहाँ से न्याय मिल सकता है। हाँ जी। चलिए, देखिए, काफ़ी लंबा चर्चा हुआ, हालाँकि बहुत ही बड़ा आरोप बीएसएफ के जवान, चूँकि कहा जाता है कि जो भी जवान होते हैं वो देश के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते हैं, देश के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन आज उसी देश के लिए खड़े रहने वाले पर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, जहाँ पर उनकी पत्नी आज दर-बदर भटक रही हैं। आज राजस्थान से चल कर के न्याय की गुहार लगाते हुए बिहार पहुँच गई हैं और बिहार के जो महिला विकास मंच संस्था है वहाँ पर पहुँची है और यहाँ पर आकर के हमने इनसे पूरी बातों को सुना, कई एक आरोप इन्होंने लगाए हैं उस अपने पति पर और अपने सास-ससुर पर भी। इस वीडियो के बाद हम बातचीत करेंगे वीना मानवी जी से, जो कि महिला विकास मंच की संस्थापक हैं। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि आखिर इस मामले में अब क्या कुछ हो सकता है? क्या इनको न्याय मिलेगा और कैसे मिलेगा? इस पूरे विषय पर विशेष चर्चा करेंगे। बाकी आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।